अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक के पहले हिस्से में आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर की ज़ुबानी ये 12 सेंटेंसेस सुने हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 37 है, आई स्पेंट द होल डे स्टडीइंग इंग्लिश। आई स्पेंट द होल डे स्टडीइंग इंग्लिश। इसमें दो वर्ड्स के प्रोनंसिएशन को आपने याद रखना है। स्पेंट, स्पेंट, टी और पी से पहले जब एस लिखा हुआ हो तो ख़ास तौर पर आपने ध्यान देना है कि एस की आवाज़ बग़ैर अलिफ के पैदा हो। इस स्पेंट और इस स्टडीइंग आप नहीं बोलेंगे, बल्कि सीटी की सी आवाज़ के साथ स्पेंट और स्टडीइंग बोलेंगे। ये पहली चीज़ यहाँ इस सेंटेंस में याद रखने की है। हमने हर सेंटेंस से बहुत कुछ सीखना है और अपनी इंग्लिश का लेवल बेहतर करते चले जाना है। तो पहली चीज़ तो आपने ये सीखी कि स्पेंट और स्टडीइंग को पढ़ना कैसे है और बोलना कैसे है। दूसरा, स्पेंट के दो माने आपने याद रखने हैं। एक स्पेंट का मतलब है खर्च करना और एक स्पेंट का मतलब है गुजारना। अगर टाइम की बात आएगी और टाइम के साथ स्पेंट लिखा हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा गुजारना। और अगर पैसे की बात आए, रकम की बात आए, मनी की बात आए तो ऐसी सूरत में स्पेंट का मतलब होगा खर्च करना। खर्च करना और गुजारना दोनों मीनिंग्स होंगे। टाइम वक्त की बात हो, दिन की बात हो, हफ्ते की बात हो, महीने की बात हो, साल की बात हो, और दिन, साल, महीना या हफ्ता उससे पहले स्पेंट लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा गुजारना। और अगर पैसों का जिक्र है, डॉलर हैं, रुपीज़ हैं, तो उस वक्त स्पेंट का मतलब होगा खर्च करना। होल, WHOLE, होल, होल का मतलब है तमाम। होल का मतलब है तमाम। और आज के इन 12 सेंटेंसेस में होल 2-3 बार आएगा और रेपिटिशन से हमारी इंग्लिश बेहतर होती है। यानी बार बार तकरार जब हम करेंगे किसी एक वर्ड का या किसी एक सेंटेंस का तो उससे हमारी इंग्लिश बेहतर होती चली जाती है। तो ये असबाब इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं इस तरतीब के साथ कि आप एक वर्ड को कई बार सुने और पढ़ें और आपको समझ आ जाए कि इस वर्ड को किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल शुदा वर्ड जब आपके ज़हन में आएगा तो बग़ैर ट्रांसलेशन और तर्जुमे के आपकी इंग्लिश इंशाअल्लाह मजबूत होगी। आई स्पेंट द होल, WHOLE, होल में W साइलेंट रहेगा, W की आवाज़ पैदा नहीं होगी। ये तीसरी चीज़ है सीखने की इस सेंटेंस में। W की आवाज़ नहीं आएगी और होल हम इसको पढ़ेंगे। और इस होल का माना है तमाम। होल का मतलब है तमाम, सारे का सारा। और एक और बात, तो होल के ज़िम्न में ये अर्ज़ है कि इंग्लिश में दो होल होते हैं। एक WHOLE होल जो यहाँ सेंटेंस में मौजूद है, और एक HOLE यानी W के बग़ैर होल होगा और उस होल का मतलब है सुराख। तो इंग्लिश में दो होल हैं, WHOLE होल, होल का मतलब तमाम, और HOLE होल, होल का माना है सुराख। डे दिन को कहते हैं। स्टडीइंग का मतलब है मुतालिया करते हुए। स्टडीइंग का माना है मुतालिया करते हुए, पढ़ते हुए, और इंग्लिश यानी इंग्लिश। अब हम तर्जुमा करते हैं ताकि इस सेंटेंस को हम और अच्छे अंदाज के साथ समझ सकें कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। आई स्पेंट द होल डे स्टडीइंग इंग्लिश। मैं सारा दिन इंग्लिश पढ़ते हुए गुजारता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ते हुए सारा दिन गुजार देता हूँ। यहाँ स्पेंट में टी लिखा हुआ है, ये दूसरी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इसलिए ये तर्जुमा नहीं होगा
کہ میں سارا دن انگلش پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو ہم ٹی کی جگہ ڈی بولتے. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے اسٹڈیئنگ انگلش. میں سارا دن انگلش پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں. کیونکہ ٹی لکھا ہے فعل ماضی میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو فعل ماضی میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا: میں نے سارا دن انگلش پڑھتے ہوئے گزار دیا. میں نے سارا دن انگلش پڑھتے ہوئے گزار دیا. یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انگلش پڑھتے ہوئے سارا دن گزار دیا. میں نے سارا دن انگلش پڑھتے ہوئے گزار دیا، یا میں نے انگلش پڑھتے ہوئے سارا دن گزار دیا. امید ہے کہ اس سینٹنس کا مفہوم آپ کے ذہن میں پختہ ہو چکا ہوگا. ایک دو اور سینٹنسز سیکھتے ہیں اسی اسٹائل کے. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے کوکنگ فوڈ. میں نے سارا دن کھانا پکاتے ہوئے گزار دیا. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے پلینگ کرکٹ. میں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے سارا دن گزار دیا. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے چیٹنگ ود دا فرینڈس. میں نے سارا دن دوستوں سے بات چیت کرنے میں گزار دیا. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے ٹریولنگ. میں نے سارا دن سفر میں گزار دیا. امید کرتے ہیں کہ ان سینٹنسز کی مدد سے آپ نے اسپینڈ، ہول ڈے اور اسٹڈیئنگ، کوکنگ، پلینگ، ٹریولنگ اور چیٹنگ جیسے الفاظ کا استعمال بھی سیکھ لیا ہوگا. ایک بار پھر جو ہم نے خود سینٹنسز بنائے ہیں میں بولتا ہوں. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے کوکنگ فوڈ. کوکنگ فوڈ، کوکنگ فوڈ یعنی سارا دن میں نے کھانا پکاتے ہوئے گزار دیا. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے پلینگ کرکٹ. PLAYING پلینگ، اور پلینگ ہاکی کہہ سکتے ہیں، کرکٹ کہہ سکتے ہیں، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، یہ سارے گیمز آپ چینج کر سکتے ہیں. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے پلینگ کرکٹ. اور آئی اسپینڈ دا ہول ڈے چیٹنگ ود دا فرینڈس. میں نے سارا دن دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گزار دیا. آئی اسپینڈ دا ہول ڈے ٹریولنگ. سارا دن سفر کرتے ہوئے میں نے گزار دیا. امید ہے کہ سینٹنس نمبر 37 کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اسپوکن انگلش کے حوالے سے ایک دو مزید سینٹنسز ہم نے عرض کیے، وہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے.